बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस लेक्चर को हम कंटिन्यू कर लेते हैं बायोमेकेनिक्स ऑफ स्केलेटल मसल्स के जो प्रीवियस हम पढ़ चुके हैं, तो इसी लेक्चर को हम आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। इससे पहले हमने टाइप्स ऑफ मसल के बारे में पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ मसल कितनी हैं, और फिर मसल फाइबर स्पेशली हमने स्केलेटल मसल्स के बारे में पढ़ा था, उसकी स्ट्रक्चर यूनिट के बारे में, मतलब जो सार्कोमेयर है और इसमें मसल फाइबर और इसकी जो शीट्स कवर करते हैं मसल्स को, जिसमें इंडोमाइसिन पेरीमाइसिन, ये सब चीज़ों को हम पढ़ चुके हैं। अभी इसी को हम मजीद आगे कंटिन्यू कर लेते हैं बायोमेकेनिक्स ऑफ स्केलेटल मसल के लेक्चर को। तो इसमें एक है मोटर यूनिट। मोटर यूनिट का क्या मतलब है कि हर जो मसल फाइबर होता है, हर मसल फाइबर, हर सिंगल मसल फाइबर that is supplied with a nerve, with a motor nerve, with a motor neuron। तो इसी को हम कहते हैं मोटर यूनिट। कि हर मसल सेल्स stimulated, every muscle cells, every muscle fiber is stimulated by a motor neuron, and we consider that unit is called motor units। ठीक है। तो सारे मसल जो होते हैं, एवरी मसल, ऑल द मसल्स आर इनोवेटेड विद द मोटर न्यूरॉन। हर मसल जो होते हैं, हर मसल फाइबर, हर मसल सेल जो है वो इट इज बीइंग इनोवेटेड विद मोटर न्यूरॉन। फिर जो है वेरी करते हैं मोटर यूनिट्स जो होते हैं, जो जैसे कि आपको ये नजर आते हैं, दिस इज वन मोटर यूनिट, दिस इज अनदर मोटर। ये सारे मोटर यूनिट्स आपको नजर आएंगे कि मोटर न्यूरॉन सप्लाइड a single muscle fiber, इसको हम मोटर यूनिट कहते हैं। फिर मोटर यूनिट्स डिपेंड करते हैं। अब मोटर यूनिट्स जो होते हैं किसी मसल में ज्यादा होंगे, किसी मसल में कम होंगे, इट डिपेंड्स ऑन द एक्टिविटी ऑफ द मसल्स। लाइक सपोज जो है आपके साथ जो पोस्टल मसल है, जो बड़े बड़े मसल है, इनकी जो है मोटर यूनिट्स बड़े होंगे, क्योंकि मोटर यूनिट लार्ज मोटर यूनिट्स ग्रेटर देन 100 होंगे। ठीक है। और जो स्मॉल यूनिट्स होंगे, मतलब इसमें अबाउट 10 सेल जो है वो विल वर्क, इट विल बी सप्लाइड। जैसे कि आपके आई के मसल है, तो छोटे छोटे मसल, इनका काम भी ज़्यादा नहीं है, तो इनके जो मोटर यूनिट्स होंगे वो छोटे होंगे। ये डायग्राम आप देख सकते हैं, दिस इज मोटर न्यूरॉन, एक्सॉन ऑफ मोटर जंक्शन, और इट सप्लाई द मसल फाइबर, तो इसी को हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन। और फिर ये जो है वही साइनेप्सेस बनाते हैं मसल के साथ। दिस इज द डेंड्राइट एंड थ्री साइनेप्टिक टर्मिनल ऑफ मोटर न्यूरॉन, और ये जो है फोर साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो होते हैं आपका मसल, ये है मोटर न्यूरॉन। Again, this is the same theory कि motor unit जो होती है, this is a functional unit of a skeletal muscle is the functional unit of a skeletal muscle is the motor unit, जिसमें एक सिंगल मोटर न्यूरॉन होता है, एक सिंगल मोटर न्यूरॉन, and all the muscle fibers are in a right। एक सिंगल मोटर न्यूरॉन होता है और जो मसल फाइबर है इनको वो स्टिमुलेट करेंगे, इनको सप्लाई करेगा, इनको हम मोटर यूनिट कहते हैं। इसके बाद जो है फिर हम आते हैं मस्कुलोटेंडिनस यूनिट। मस्कुलोटेंडिनस यूनिट का मतलब ये होता है कि जहाँ पे मसल और टेंडन्स, एक होते हैं लिगामेंट, एक होते हैं टेंडन। टेंडन का मतलब ये होता है कि विच कनेक्ट्स मसल्स टू बोन, इसको हम टेंडन कहते हैं। लिगामेंट्स आर दोस कनेक्टिव टिश्यू विच कनेक्ट बोन्स टू बोन, इसको हम लिगामेंट्स कहते हैं। तो मस्कुलोटेंडिनस यूनिट वो यूनिट होती है जहाँ पे मसल और टेंडन एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाते हैं, और इसी टेंडन की जरिए से जो मसल में जो फोर्स जनरेट होती है, जो टेंशन जनरेट होती है, मसल का काम क्या होता है, फोर्स जनरेट करना, टेंशन जनरेट करना, और वो बोन को ट्रांसफर करना। तो वो जो है टेंडन के जरिए से वो ट्रांसफर होते हैं, इसमें वो ट्रांसफर होते हैं बोन की तरफ। यानी जो फोर्स जनरेट होती है मसल्स में, वो थ्रू टेंडन, टेंडन के जरिए से बोन को ट्रांसफर होती है और एक मुतल्लक का मूवमेंट जनरेट करती है। ठीक है। तो ये दोनों कनेक्टिव टिश्यूज है, और एक जो इलास्टिक स्ट्रक्चर है, और इसको हम कहते हैं मस्कुलोटेंडिनस यूनिट।
the junction formed by the tendon in the muscle is called musculoskeletal. अभी हम पढ़ते हैं मैकेनिक्स ऑफ मसल कंट्रैक्शन। यानी किस तरह हमें पता चलेगा कि मसल कंट्रैक्शन करते हैं, तो आपको किस चीज से पता चलता है, मैकेनिक्स इसका ये आपको ईएमजी बताएगा। ईएमजी आपको मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन को बताएगा। ईएमजी क्या क्या, इलेक्ट्रोमायोग्राफी, एक मैंने पहले बताया था कि ईएमजी इलेक्ट्रोमायोग्राफी, और एक होता है एनसीएस, नर्व कंडक्शन स्टडी। इस पे एनसीएस पे हम जो है सिर्फ से नर्व की कंडक्टिविटी चेक कर लेते हैं, इसके लेवल पर चेक कर लेते हैं। ईएमजी पे हम मोटर नर्व, जो मोटर नर्व है या मसल्स के बारे में पता कर लेते हैं कि ये मसल है और सप्लाई विद मोटर न्यूरॉन्स आर नॉट। तो ईएमजी हमें क्या बताता है, ईएमजी हमें ये भी बताते हैं कि इस मसल पर कोई न्यूरल इफेक्ट्स है या नहीं, ठीक है, या अगर है तो कंपेयर भी कर लेते हैं कि इस मसल का न्यूरल इफेक्ट कितना है और इस दूसरे मसल का न्यूरल इफेक्ट क्या है। तो ये ईएमजी हमें खुद जो है मसल की कंट्रैक्टाइल एक्टिविटी के बारे में भी बताता है, और इसके बारे में हमें ये भी बताते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मसल में जनरेट होती है, तो इससे के साथ मसल कितना कंट्रैक्शन शो करते हैं। मसल अगर स्टिमुलेट हो जाते, मोटर नर्व जो है मसल को स्टिमुलेट करता है, तो इसी के रिस्पांस में जो है जो मसल फाइबर है वो उसकी एक्चुअल कंट्रैक्शन कितनी है और कैसी है, तो ये भी हमें बताते हैं ईएमजी इलेक्ट्रोमायोग्राफी। इसके साथ साथ मसल की ट्विच रिस्पांस, ट्विच का मतलब है कि जब आप मसल्स को स्टिमुलेट करके वो कुछ रिस्पांस शो करता है, कंट्रैक्शन शो करता है, इसको हम कहते हैं ट्विच रिस्पांस। ये भी ईएमजी बताता है। और इसी तरह ईएमजी हमें ये भी बताते हैं कि जब कोई मसल कंट्रैक्ट करते हैं तो वो किसी जॉइंट का मूवमेंट जनरेट करते हैं या नहीं करते, वो जो है कोई मोशन को कंट्रोल करते हैं या नहीं करते, या किसी पोजीशन को मेंटेन कर सकते हैं या नहीं। तो ये सारी चीजें हम ईएमजी बताते हैं मसल के बारे में, मसल के मैकेनिक्स के बारे में, मैकेनिक्स मसल कंट्रैक्शन के बारे में EMG बताते हैं। आगे है समेशन इन टेक्टोनिक कंट्रैक्शन। समेशन का मतलब ये है, अच्छा, बिफोर टू नो अबाउट द समेशन एंड टेक्टोनिक कंट्रैक्शन, पहले कुछ टर्मिनोलॉजी है, लेट्स इसके बारे में पढ़ी, फिर आप जो है आपको समेशन और टेक्टोनिक कंट्रैक्शन के बारे में। मसल ट्विच क्या होता है, एक होता है मसल ट्विच, एक होता है लेटेंसी पीरियड, एक होता है कंट्रैक्शन टाइम, इसी तरह एक होता है रिलैक्सेशन टाइम, एक होता है समेशन, रिफ्रैक्टिव पीरियड। ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो कि बहुत जरूरी है। तो मसल ट्विच का मतलब ये है कि जब एक मसल को आप एक स्टिमुलस दें, एक मोटर नर्व जो है एक मसल को एक सिंगल स्टिमुलस देता है, तो उस सिंगल स्टिमुलस के रिस्पांस में इसके लिए क्या मैकेनिकल रिस्पांस जो है मसल शो करते हैं, इसको हम कहते हैं मसल ट्विच। यानी कि आप मसल को स्टिमुलेट करके एक सिंगल स्टिमुलस देते हैं और इस मसल का क्या मैकेनिकल रिस्पांस होते हैं, एंड दिस इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ अ रिकॉर्डेबल मसल। ये फंडामेंटल यूनिट है मसल के रिकॉर्ड। फिर होता है लेटेंसी पीरियड। अच्छा, लेटेंसी पीरियड का मतलब ये है कि an interval of few milliseconds between stimulation and tension reduction in the muscle। लेटेंसी पीरियड का मतलब ये होता है कि आपने मसल को स्टिमुलेट किया, ठीक है, मसल को स्टिमुलेट करने के बाद वो जो टाइम लेता है, इसमें इस स्टिमुलेशन के साथ मसल में टेंशन प्रोड्यूस होता है, यानी मसल फाइबर में टेंशन प्रोड्यूस होता है। तब जब आप किसी मसल को स्टिमुलेट कर रहे हैं, तो इस स्टिमुलेशन और टेंशन प्रोडक्शन के दरमियान जो ड्यूरेशन है, जो इंटरवल है, इसको हम लेटेंसी कहते हैं। मतलब देख सकते हैं, आप किसी मसल को स्टिमुलेट करें, स्टिमुलेशन के बाद उसमें टेंशन प्रोड्यूस होता है, तो जो टाइम लेते हैं, जो इंटरवल होता है बिटवीन
The stimulation and tension production in the muscle is called latency. ठीक है? इसी तरह कंट्रैक्शन टाइम, द टाइम फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ टेंशन डेवलपमेंट टू द पीक टेंशन। कंट्रैक्शन टाइम का मतलब ये होता है कि जो ही आप मसल को स्टिमुलेट करें और उसमें टेंशन डेवलप होना शुरू हो जाता है, टेंशन प्रोडक्शन जो वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, और वही टेंशन जब पीक तक पहुंचता है, यानी जो टेंशन प्रोड्यूस होते हैं मसल में, ये जब ये टेंशन पीक तक पहुंचने में जो टाइम लगता है, दिस इज कॉल्ड कंट्रैक्शन टाइम। इसको क्या कहते हैं? कंट्रैक्शन टाइम। उसके बाद फिर जो है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्स होते हैं, मसल में कंट्रैक्शन किया, मसल में टेंशन प्रोड्यूस हुआ, अब दोबारा जो है मसल जो है वो रिलैक्सेशन की तरफ आता है। इसका जो टेंशन होता है, जो पीक टेंशन होता है मसल में, वो जो टाइम लेता है टू ड्रॉप्स टू जीरो, यानी मसल दोबारा रिलैक्स हो जाए, तो ये जो टाइम लेता है टू फ्रॉम टेंशन, फ्रॉम पीक टेंशन टू द जीरो, टू द रिलैक्स मसल टू बी रिलैक्स, इसको हम कहते हैं रिलैक्सेशन। तो इसी तरीके से कि कुछ मसल जो है बहुत ज्यादा विद स्पीड ऑफ ओनली 10 मिलीसेकंड contract with a speed of 10 milliseconds, ठीक है? कुछ मसल में टेक 100 milliseconds और longer, ठीक है, ज्यादा टाइम लेता है। और तो कहते हैं कि जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो तकरीबन 1 से लेकर 2 मिलीसेकंड तक होता है, ठीक है? तो रिलैक्सेशन टाइप का मतलब ये होता है कि मसल में टेंशन प्रोड्यूस हुआ है, अब दोबारा मसल रिलैक्सेशन की तरफ जाता है, रेस्टिंग कंडीशन की तरफ जाता है, तो ये जो टाइम लेता है इसको हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। एक होता है कंट्रैक्शन टाइम, कि मसल कंट्रैक्शन, मसल में जो टेंशन प्रोड्यूस हुआ, तो ये टेंशन जब पीक टेंशन के तरफ जाता है, ये जो टाइम दौरान लिया है इसको हम कंट्रैक्शन टाइम कहते हैं। एक होता है रिलैक्सेशन टाइम, तो मसल रिलैक्सेशन की तरफ जाते हैं, मसल अपने रेस्टिंग पोजीशन की तरफ जाते हैं, तो ये जो टाइम रहता है इसको हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। इसी तरह, अच्छा, समेशन का सिंपल मतलब ये है ऐड करना, यानी समेशन सम ऑफ का मतलब है ऐड करना। यहाँ पे क्या मतलब है, इन केस ऑफ मसल कंट्रैक्शन में समेशन का क्या मतलब होता है कि सक्सेसिव स्टिमुलाई, एक स्टिमुलस आ गया, मसल को स्टिमुलेट किया, दूसरा स्टिमुलस आ गया, मसल को स्टिमुलेट किया, तो एज अ रिजल्ट जो है ये दो तीन स्टिमुलाई आई और ये स्टिमुलाई ऐड हो गई, तो एक रिस्पांस देगा। लेट सपोज एक स्टिमुलस आते मसल को स्टिमुलेट करते, तो मसल एक रिस्पांस देगा, कुछ थोड़ी देर बाद दूसरा स्टिमुलस आते, अगेन मसल रिस्पांस देगा। अगर ये स्टिमुलाई एक ऐसे रिदम के साथ इन मसल को स्टिमुलस देती है, ठीक है, कि ये स्टिमुलाई ऐड हो जाते हैं, तो एक बड़ा रिस्पांस देगा, एक मैकेनिकल रिस्पांस, तो एक बड़ा रिस्पांस देगा, इसको हम कहते हैं समेशन। यानी सक्सेसिव स्टिमुलाई जब ऐड हो जाते हैं तो एक नेट में रिजल्ट देता है, रिस्पांस देता है, जिसको हम कहते हैं समेशन। इसी तरह है रिफ्रैक्टिव पीरियड। रिफ्रैक्टिव पीरियड का मतलब ये होता है कि अगर कोई एक लेटेंसी पीरियड होते हैं, लेटेंसी पीरियड का मतलब क्या होता है कि जब मसल को आपने स्टिमुलस दिया, मसल को आपने स्टिमुलस दिया और वो उसने कंट्रैक्शन शुरू किया, उसने क्या किया, कंट्रैक्शन शुरू किया, तो इसी दौरान अगर कोई दूसरा स्टिमुलस आता है तो वह मसल रिस्पांस नहीं देगा, वो मसल रिस्पांस नहीं देगा। एक मसल ने कंट्रैक्शन शुरू किया हुआ है, इसी दौरान अगर कोई दूसरा स्टिमुलस आता है तो वो मसल रिस्पांस नहीं देगा इस स्टिमुलस को, तो इसी पीरियड को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव पीरियड। If a second stimulus occur during the latency period of the first muscle twitch, it produce no additional response, कोई response नहीं शो करेगा, इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव पीरियड। मैंने बताया कि लेटेंसी पीरियड क्या होता है, शाबाश। लेटेंसी पीरियड का मतलब होता है कि वो पीरियड कि जब मसल को कुछ स्टिमुलस मिलता है और इसमें टेंशन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, तो ये जो ड्यूरेशन है स्टिमुलस मिलने के बाद और टेंशन प्रोड्यूस होने बिटवीन दीज टू,
स्टिमुलस और टेंशन प्रोडक्शन के दरमियान जो इंटरवल है इसको हम लेटेंसी पीरियड कहते हैं। अगर इसी दौरान कोई दूसरा स्टिमुलस आता है तो मसल कोई रिस्पांस शो नहीं करेगा और इसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव पीरियड। इसको हम क्या कहते हैं शाबाश? रिफ्रैक्टिव पीरियड कहते हैं। तो द ग्रेटर द, अच्छा अब आते हैं, आप इस डायग्राम को आप देखिए, समेशन का मतलब क्या है। आप इस डायग्राम को आप देखिए, डायग्राम नंबर ए को, यहाँ पे एक स्टिमुलस आता है, स्टिमुलस आता है एंड द रिजल्टिंग ट्विच लॉस अबाउट स्टिमुलस S1 मिल जाता है, स्टिमुलस S1 मिल जाता है। जो मसल का ट्विच होता है, जो कंट्रैक्शन होता है, जो ट्विच होता है, वो तकरीबन 150 मिली सेकंड तक होते हैं। वो कित 150 मिली सेकंड तक होते हैं। फिर इसके बाद 150 मिली सेकंड जब पूरे हो जाते हैं, टेंशन भी मसल रिलैक्सेशन की तरफ जाते हैं, मसल रिलैक्स हो जाता है। जब मसल रिलैक्स हो जाते हैं, इसके बाद अगेन S2 सेकंड स्टिमुलस आ जाता है एंड सेकंड स्टिमुलस जो है वो तकरीबन इस तरह 200 मिली सेकंड के बाद, मतलब आफ्टर मसल टू द मसल आफ्टर 200 मिनट, यानी मसल को 200 मिली सेकंड बाद एक दूसरा स्टिमुलस मिल जाते है S2। फिर ये जब मसल रिलैक्स हो जाता है तो इसके बाद जो है आफ्टर 400 मिली सेकंड तीसरा स्टिमुलस मिल जाता है, इसको हम स्त्री कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है कोई समेशन नहीं, कोई समेशन नहीं है, सिंगल ट्विच। हर स्टिमुलस के लिए एक ट्विच मिलता है, S1 के लिए अलग ट्विच, S2 के लिए अलग ट्विच, S3 के लिए अलग ट्विच। अब डायग्राम बी को आप देखिए कि वही S1, ठीक है, S1 तो सही है, S1 ने तो सिंगल ट्विच दिया आफ्टर वो 150 मिली सेकंड तक था। S2 को आप देखिए, S2 जब शुरू हो जाता है, ठीक है, S2, तो S2 के शुरू होने के बाद आफ्टर 60 मिली सेकंड के बाद जो है S3 आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं शाबाश? S3। S3 पहले में ग्राफ डायग्राम नंबर 1 में जो S3 जो था वो 400 मिली सेकंड था। यहाँ पे आप जो है 60 मिली सेकंड आफ्टर सेकंड स्टिमुलस आ जाता है। तो यहाँ पे जो मैकेनिकल रिस्पॉन्स एंड द बिगिनिंग्स टू डिक्रीज। तो अब इन दो को आप कंपेयर करें डायग्राम ए में और डायग्राम 2 में, यहाँ पे थोड़ा सा समेशन हो जाता है। द रिजल्टिंग पीक टेंशन को आप देखिए, यहाँ पे कुछ समेशन हो गई है। अगर देखिए, अगर हम ये पीरियड ड्यूरेशन कम कर लेते हैं, अगर S3 जो है 10 मिली सेकंड बाद आ जाते, इधर आप देखिए S2 और S3 को आप देखिए, अगर थर्ड स्टिमुलस जो है 10 मिली सेकंड बाद आ जाता है तो फिर क्या हो जाता है कि जो S2 है और S3 है ये दोनों स्टिमुलस सम अप हो जाएंगे और जो नेट पीक जो टेंशन होगा वो ज्यादा होगा। तो इनके टेंशन आप कंपेयर करें, यहाँ पे डायग्राम सी में जो है समेशन हो गई है स्टिमुलस की, तो एक पीक टेंशन देता है, एक बड़ा टेंशन, बड़ा लार्ज पीक टेंशन देता है, तो एक स्मूथ कर्व आपको मिलता है क्योंकि यहाँ पे समेशन हो गई है, तो एक स्मूथ कर्व मिलता है और लार्ज पीक टेंशन आपको मिल जाता है। तो यही अच्छा, अभी हम पढ़ते हैं टेक्टोनिक कंट्रैक्शन। टेक्टोनिक कंट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि सस्टेन टेंशन, कि एक मसल जो है कुछ टाइम के लिए कंट्रैक्टेड रहता है, सस्टेन जो उसमें टेंशन होती है, उसमें जो कंट्रैक्शन प्रोड्यूस होती है वो सस्टेन होती है, इसको हम कहते हैं सस्टेन कंट्रैक्शन। इसको हम क्या कहते हैं शाबाश? सस्टेन कंट्रैक्शन इसको कहते हैं। अच्छा, आप ज़रा आप इस डायग्राम को आप देख ली कि यहाँ पे आप इस डायग्राम को देखिए कि स्टिमुलस मिल जाता है तो एक मसल ट्विच, एक रिस्पांस शो करते हैं। फिर आप जो है अगेन एक स्टिमुलस देता है, मसल कंट्रैक्ट कर लेते हैं, फिर इसके साथ स्टिमुलाई जो है सम अप हो जाते हैं, सम अप हो जाते हैं। एक स्टेज ऐसा आता है कि मसल जो है कंट्रैक्टेड फॉर्म में रहते हैं। किस फॉर्म में रहता है? कंट्रैक्टेड फॉर्म। तो इसी स्टेज को हम कहते हैं सस्टेन कंट्रैक्शन। क्या कहते हैं इसको शाबाश? सस्टेन कंट्रैक्शन इसको हम कहते हैं।
تو اب اس کی طرف آ جائے تو in this case the rapidity of the stimulation outstrip the contraction relaxation time of the muscle so that the little or no relaxation can occur before the next contraction. اس کا مطلب سسٹین کنٹریکشن کا مطلب یہ کہ آپ مسل کو ٹائم نہیں دیتا، موقع نہیں دیتے کہ وہ ریلیکس ہو جائے، یعنی بیفور دا ریلیکسیشن آپ دوبارہ کنٹریکٹ کرتے ہیں، دوبارہ کنٹریکٹ کر لیتے ہیں تو مسل کا جو ریلیکسیشن ٹائم ہو جاتے اس میں وہ کم ہو جاتے ہیں، جو اس کے لیے جو کنٹریکشن ٹائم ہے وہ زیادہ ہو جاتے ہیں، تو مسل جو ہے سسٹین کنٹریکشن ہے. سمپل سی بات، سسٹین کنٹریکشن کا مطلب اگین مسل کے لیے جو ریلیکسیشن ٹائم ہے وہ کم ہو جاتا ہے، کم ہوتا ہے، جو کنٹریکشن ٹائم ہوتے ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں، تو مسل سسٹین کنٹریکشن میں رہتے ہیں، اور اسی کو ہم کہتے ہیں سسٹین، اسی کو ہم کہتے ہیں ٹیکٹونک کنٹریکشن اس کو کہتے ہیں. سو یہ تھا آج کا ویڈیو لیکچر. انشاءاللہ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو لیکچر. سو امید ہے آپ لوگوں کو جو ہے یہ ویڈیو لیکچر پسند آئے گی. جی